Shalom to everyone, me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर भी चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं खूबसूरत दिन के लिए, शुक्रगुजार हैं इन आँखों के लिए जो उसने हमें दी हैं कि हम देख सकें, शुक्रगुजार हैं कि हम बोल सकते हैं, हमारे कान हैं, हम सुन सकते हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, चल सकते हैं. ये तमाम नेमतें, हज़ारों नेमतें ऐसी हैं जिनके लिए हम हर रोज़ खुदा का शुक्र अदा करते करते थक भी जाएं तो भी ना काफ़ी है. जब हम अपने सामने ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास ये नेमतें मौजूद नहीं हैं, शायद तब हम इन चीज़ों को रियलाइज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ में. सो प्लीज़ डेली खुदा का शुक्र किया करें. अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगी. ऐसा कहा जाता है कि जब आपने खुदा से बात करनी होती है तो आप दुआ करते हैं, दुआ के ज़रिए खुदा से बात करते हैं. लेकिन जब खुदा ने आपसे बात करनी होती है या आप खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है या वो हमसे क्या कलाम करता है, क्या बात करना चाहता है या हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है, तो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं. क्योंकि खुदावंद के कलाम में जो बातें लिखी गई हैं वो खुदावंद के अपने अल्फाज हैं और नबियों ने, पैगंबरों ने खुदावंद की रूह की मदद से इनको लिखा है. मीन्स खुदा के रूह ने नबियों पैगंबरों के ज़रिए से इसको लिखवाया है. सो खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए खुदावंद के कलाम को डेली बेसिस पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते हैं, खुदा की बातें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और अपनी ज़िंदगियों में एक बेहतरीन बदलाव आते देखते हैं. तो चलिए आज मेरे साथ निकालिएगा प्लीज़ खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से यसाया नबी की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम, चैप्टर 1 वर्स 13 to 18. यसाया नबी की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम, पहला बाब, वर्सेस हैं 13 से 18. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, आइंदा को बातिल हदिये ना लाओ, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं. इसमें खुदावंद ने अपने कलाम में यूं फरमाया है कि मुझे तुम्हारे हदियों से, बखूर जलाने से, और जो तुम ईदें सेलिब्रेट करते हो, डिफरेंट सेलिब्रेशंस करते हो, सजाते हो, कपड़े पहनते हो नए और हर किस्म की चीज़ें, आसाइश की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं. इवन बड़े हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, नफ़रत है मुझे इनसे. क्यों? कब? जब हमारी ज़िंदगियों में बदकारी पाई जाती है, हम बदी को नहीं छोड़ते हैं, गुनाह को नहीं छोड़ते हैं. अब आजकल के ज़माने की बात कर लेते हैं. कौन कौन से गुनाह है हमारी लाइफ में? झूठ बोलते हैं हम, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुग़्ज़, कीना, दूसरों से नफ़रत, हसद, जेलस करते हैं हम, मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, जनाकारी हमारी ज़िंदगियों में पाई जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं ड्यू टू एनी रीजंस. हम अपनी ज़िंदगी से, सोशल लाइफ से फेडअप होकर गुनाह में जंप आउट करते हैं और उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, नशा की लानत में हैं. और भी काफ़ी बदकारियां हैं जो आजकल के ज़माना में हमारी ज़िंदगियों में पाई जा रही हैं. हम बहुत से ऐसे तरीके यूज़ करना शुरू हो गए हैं ख़ुद को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए कि हम सारा दिन फेडअप होते हैं, सो यही एक हमारा फ़न का तरीका है. लेकिन जो चीज़ें खुदा के कलाम से इनकारी हैं उसके लिए आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता है, क्योंकि खुदावंद की नज़र में वो बदकारी हैं. और बदकारी के साथ तुम्हारी ईदें, तुम्हारे हदिये मुझे नहीं चाहिए. यहोवा खुदा फरमाते हैं मुझे उनसे नफ़रत है. आगे चलिएगा. मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता. बड़े सख्त अल्फाज हैं यहोवा खुदा के, क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा फरमाता है मेरी आंख गुनाह को नहीं देख सकती. सो बदकारी के साथ जितनी भी चीज़ें आप खुदा के लिए करते हैं, चर्च जाते हैं, हदिये लाते हैं, लोगों की हेल्प आउट करते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी खुदा का नमूना नहीं दे रही, ज़िंदगी पाकीज़गी का नमूना नहीं दे रही, तो खुदा को उन तमाम चीज़ों से नफ़रत है. जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूँगा. हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा. ध्यान से सुनते जाइए कि मेरे साथ रहिएगा.
तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, अपने आप को धो और पाक करो। बाइबल का खुदा किसी भी वजह से और किसी भी रीजन की वजह से, खुदा के नाम से या खुदा के कलाम की वजह से किसी भी इंसान को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कत्ल करेगा वो खुद भी तलवार से कत्ल किया जाएगा। मसीहियों को बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी वजह से किसी को कत्ल कर देते हैं कि उसने हमारे खुदा की नफी की है या उसके खिलाफ बोला है, तो खुदा के हजूर माफी नहीं है, बल्कि खुदा ने कहा है अपने आप को धो और पाक करो, और ये गुनाह ही काउंट होगा और आप कातिल ही गिने जाएंगे, आप मुजाहिदीन में नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू मसीहियत। आगे चलिए। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर कर दो, खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। बदफेली से बाज आओ। जो बुरे काम हम करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप जानते हैं, आपका खुदा जानता है, उन कामों से बाज आ जाएं। नेकोकारी सीखो। अब क्या काम हमने करने हैं? नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। ये तमाम काम यहोवा खुदा हमसे तलब करता है कि ये चीजें अपनी जिंदगी में लेके आओ, लेकिन बदकारी को छोड़कर, गुनाह को छोड़ने के बाद ये चीजें अपनी जिंदगी में लेके आओ। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें। अगरचा तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, बर्फ की मानिद सफेद हो जाएंगे, अरगवानी हो तो ऊन की मानिद उजले हो जाएंगे। अब खुदावंद फरमाता है, जब तुम नेकी सीख लोगे, नेकी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, बदी पर गालिब आ जाओगे। हम अपनी हिम्मत से ये सब नहीं कर सकते हैं, हमें यहोवा खुदा के हुजूर सरेंडर करना है और कहना है, यहोवा खुदा मैं खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत और मुझ में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन यहोवा खुदा आपकी रूह की मदद से ये सब कुछ करने पर मैं कादिर हो सकता हूँ। मेरी मदद करो, मेरे रास्ते सीधे बना। यह आपने दुआ करनी है, लेकिन दुआ के साथ साथ अपनी कोशिश जारी रखनी है। जब आप अपनी कोशिशें खुदा के साथ और उसकी मर्जी में मिला लेते हैं, तो खुदावंद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर देता है। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम राजी हो और फर्माबरदार हो जाओ, मीन्स जो चीजें खुदा ने फरमाई हैं उन पर हम राजी होकर फर्माबरदार हो जाते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। अब नेमतें आपकी लिए हैं, बरकतें आपके लिए हैं, लेकिन नेकोकारी के साथ, इंसाफ के साथ, खुदा के बताए हुए हुक्मों के साथ, बदफेली से बाज आकर। पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो जाओ, तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, कत्ल किए जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। यहोवा खुदा खुद आपसे कलाम कर रहे हैं, अपने कलाम के जरिए से आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम इन बातों को नहीं मानते और इन पर अमल नहीं करते, तो तुम तलवार का लुकमा हो जाओगे। आप सबसे कहना चाहती हूँ, वक्त बहुत नज़दीक है, दुनिया एकदम से मुखालफे मसीह में खड़ी हो गई है, मसीहियत के खिलाफ खड़ी हो गई है, और चीज़ें हम जो है वो हर चंद मसीहियत के अगेंस्ट जा रही हैं। बेशक ऐसा होना है, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने अपने कलाम में पहले ही फरमा दिया है कि ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन होगा क्या कि हमें खुदा के साथ साथ चलना है और खुदावंद के रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में लेना है। रूल कुदस तभी ज़िंदगी में आएगा जब हम बदकारी से और बदफेली से बाज आएंगे। जब रूल कुदस हमारी ज़िंदगी में होगा तो स्टिफनेस की तरह हम खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे और जान देने तक वफादार रहेंगे। और अगर रूल कुदस हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तो ठोकरें जगह जगह पर मिलती हैं। आप अपना मोबाइल ऑन कर लें, बैड वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, नेकेड वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। अगर आप उनको स्किप करके, स्क्रॉल करके आगे गुजर जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप ने खुदा की मर्जी को पूरा किया है और बदी से बाज आए हैं। इसी तरह कदम कदम पर जहां आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, वहां आपने झूठ को तर्क करके सच बोला है। जहां पर आपको लोगों की मदद करनी पड़ी है, वहां पर आपने अपनी ज़रूरत को पीछे छोड़कर लोगों की मदद की है। इस तरह के छोटे छोटे हजारों काम डेली बेसिस पर आप कर सकते हैं। जहां पर लड़ाई झगड़े का टाइम है, वहां पर आपने हम्बलनेस से काम लिया है। ऐसी हजारों बातें, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि वक्त नज़दीक है और अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। खुदा जल्द आने वाला है, और अगर आज मेरी ज़िंदगी चली जाती है तो क्या मेरी ज़िंदगी इस काबिल है कि मैं खुदा की बादशाही में शरीक हो सकूंगी, या मैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकूंगा? सो ये आप पर है। नाउ इट्स योर